हेलो एंड शलोम। तो मैं आपके साथ हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ, और थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप इस सवाल की तरफ तवज्जो करें। डू एनिमल्स बिलीव इन गॉड? क्या जानवर खुदा पर ईमान रखते हैं? तो फर्स्ट थिंग जो मतलब आम तौर पे आम इंसानों की सोच में होती है वो यही होती है कि यस ऑफ कोर्स दे डू बिलीव, और इसीलिए तो हम उनको जो है वो रिचुअल्स में इस्तेमाल भी करते हैं। और मतलब हर एक मज़हब जो बड़ा मज़हब है वो एनिमल सैक्रिफाइस, या फिर हिंदुज़म को देखें तो वहाँ पे एनिमल सैक्रिफाइस को जो है वो ज़्यादा तरजीह नहीं, बल्कि उनको जो है वो पालने में, उनकी देखभाल करने में, उनको एज अ गॉड मानने में जो है वो ज़्यादा अट्रैक्शन है। सो ऑल ऑफ दिस हम ये भी देखते हैं कि देयर इज़ नो एविडेंस दैट एनी नॉन ह्यूमन animals believe in gods, pray, worship, have any notions of metaphysics, create effects with ritual significance, or many other behaviors typical of human significance, or many other behavior typical of human religion. So यहाँ पे जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि जी कोई एविडेंस नहीं मिलता कि जो इंसान नहीं है, जो जानवर हैं वो बिलीव करते हों खुदा पे। ऑफ कोर्स जो खुदा की जो तौरा है वो इंसान को दी गई थी, ना कि जानवर को दी गई थी। मगर फिर भी मैं ये कहूँगा कि आज भी जो है वो खुदा अगर जानवरों को जो है वो कहीं पर अगर भेजना चाहे किसी डायरेक्शन के अंदर, तो ऑफ कोर्स वो ऐसा कर सकता है, क्योंकि उसने ऐसा पहले भी करके दिखाया है। जैसे कि हम हज़रत नूह के वक्त के अंदर अगर चले जाएं तो वहाँ पर जो है वो हम क्लियरली देख सकते हैं कि जानवर जो हैं वो कश्ती में आते हैं, और जानवरों से ही याद आया कि अगर बिलीफ सिस्टम नहीं है अगर उनमें, अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू एथियस्टिज्म, तो फिर कैसे जो है वो जानवर जो है बागे अदन के अंदर, जैसे बाइबल बताती है कि वो जो है वो इंसान के साथ रहता था, और फिर सडनली जो है वो हम देखते हैं कि आज जो है वो हम एनिमल्स के साथ जो है वो नहीं है। सो इट्स टू बी कि आज जो वक्त है, मतलब 2022 आ चुका है, तो ये जो 2022 का वक्त है, आज भी जो है वो लोग अपने शौक़, अपने दिल के मुताबिक जो है वो जानवर पालते हैं और बहुत अच्छे फ्रेंडली माहौल के साथ रहते हैं। कुछ लोग तो जैसे कुत्तों के साथ रहते हैं वैसे ही शेर के साथ भी रह रहे हैं, पता नहीं कैसे मगर रहते हैं। तो बात ये है कि हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ये जो क्राइटेरिया है बिलीव का, ईमान का और खुदा का, कि कोई क्रिएटर है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स हम ये बात को तस्लीम करते हैं कि वो जानवर जो है वो इंसानों की तरह जो है वो क्वेश्चन नहीं करते, ठीक है, वो क्वेश्चंस नहीं करते, राइट, डन। लेकिन फिर भी वो चीज़ों को जो है वो कुछ ना कुछ चीज़ों को समझते ज़रूर हैं, और समझते हैं तो कुछ जानवर ऐसे भी आपको नज़र आएंगे जो आपको जो है वो कुछ आपके साथ अगर बुरा होने वाला है तो वो आपको कोशिश करेंगे कि उससे जो है वो दूर करें। और कुछ लोगों का बिलीव मतलब इस तरह का भी है, मैं ये नहीं कहता कि अकॉर्डिंग टू बाइबल है, लेकिन कुछ लोगों का बिलीव ये है
कि जब भी हम पर कोई बुराई आनी हो, अगर हमने घर पे कोई जानवर पाल रखा है तो समटाइम जो है वो जानवर के ऊपर जो है वो बुराई आ जाती है और कहते हैं कि जी वो उसने हमारी बुराई ले ली है। अब बात ये है कि उसने बुराई ली या उसको दी गई, ये समझने वाली बात है। अब देखें कि जब हज़रत नूह जो है वो कश्ती से निकलता है तो वो कुर्बानी करता है, किन की कर रहा है। फिर उसके बाद जो है वो हम देखते हैं कि नस्ल दर नस्ल जो है वो इसराइल की कौम जो है वो कुर्बानियाँ कर रही है और अब्राहमिक फेथ से ताल्लुक़ रखने वाले जो दूसरे हैं ये भी जो है वो कुर्बानियाँ कर रहे हैं। तो बात ये है कि कुर्बानियों के लिए किसने कहा कि ये जानवर जो है वो होना चाहिए? कौन है उस जानवर का क्रिएटर जिसने ये अलाउ किया कि इसकी कुर्बानी दी जाए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मालिक से पूछना पड़ेगा ना। और अगर साइंटिफिकली अगर कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि जी कोई क्रिएटर नहीं है इनका, दिस इज़ अ बिग बैंग थ्योरी, सो यहाँ पर भी जो है वो किसी न किसी को क्रिएटर उसका कह रहे हैं। एक्चुअली मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसी बात पे है कि साइंस इज़ अ न्यू रिलीजन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। टेक केयर। शलोम।